हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज बारी है वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल की। आज कवर करूंगा 29 जून से लेकर के 5 जुलाई तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो क्या कहते हैं, क्या गाइडेंस है, यही आपको मैं आज बताऊंगा। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 29 जून का जो दिन है ये सकारात्मक बना रहेगा। हालांकि आपके मन में टाल मटोल वाली फीलिंग्स आ सकती है, आप अपने काम को थोड़ा सा डिले करें, टाल दें, इसकी एक पॉसिबिलिटी बन रही है। इस दिन कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अगर आप अपनी योजनाओं पर काम करते हैं तो सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसा जरूर हो जाएगा जो आपको टाल मटोल करने पर विवश कर दे। तो आप अपने कर्म को लेकर, अपने कार्य को लेकर अगर प्रतिबद्धता दिखा देते हैं तो आपके लिए दिन सफलतादायक होगा। ये एक ऐसा दिन है जो चीजों को सकारात्मक ढंग से आपके पक्ष में मोड़ने में मदद जरूर करेगा, लेकिन आपको अपना मन पॉजिटिव बनाए रखना होगा। किसी एक मामले, किसी एक कार्य को जल्दी करने के चक्कर में उसमें और ज्यादा देर होने की पॉसिबिलिटी है। तो देखिए, समझने का प्रयास करिए कि कितना समय लगेगा और उस रूपरेखा, उस योजना के अनुसार कार्य करिए। इन चीजों के अलावा लोग इस दिन आपको थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो हर एक की बात ना सुने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 30 जून का दिन अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन किसी भी नए कार्य में न जुड़ें, रूटीन वर्क में बने रहें और दूसरों के मामलों, लफड़ों, झगड़ों, पचड़ों से खुद को दूरी बनाए रखें। जितना ज्यादा कंसंट्रेट रहेंगे अपने खुद के कार्यों, अपनी खुद की योजनाओं पर, उतना ज्यादा ये दिन, इस दिन की नकारात्मकता को आपके ऊपर प्रेषित करने में विफल हो जाएगा, यानी सफलता नहीं मिलेगी। दैट मीन्स अगर आप चाहते हैं कि ये दिन आपके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट में आ जाए तो इस दिन आपको अपने ऊपर, अपने कार्यों के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस बनाकर रखना होगा, दूसरों के मामलों से दूर रहना होगा। इन चीजों के अलावा आप इस दिन अच्छे बने रहें। लोगों का नुकसान जानबूझकर अगर करते हैं तो भी यह दिन आपके लिए खराब असर दिखा सकता है। हालांकि यह दिन जीरो सपोर्ट यानी कोई सपोर्ट नहीं करता जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 जुलाई का दिन यह कहता है कि आप किसी कार्य को लेकर अगर एक ऐसी सिचुएशन में थे जहां आपको लगता था कि भाई ये वाला मामला क्लोज हो जाए या ये कार्य पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उसकी एक पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन इस दिन थोड़ी नकारात्मकता है, यह दिन भी आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में सपोर्ट नहीं कर रहा, अतः इस दिन भी किसी नए कार्य को ना करें। हालांकि 2 जुलाई का दिन पॉजिटिव रहेगा। तो 1 जुलाई के दिन सकारात्मक बने रहें, अपने काम से काम रखें, दूसरों पर भरोसा ना करें, अपने कार्य दूसरों को ना दें और दूसरों से ज्यादा अपेक्षा, उम्मीद ना रखें। बड़े मामलों से दूर रहें, लेन देन के मामलों में सावधानी बरतें। यह दिन जीवन के सभी क्षेत्रों पर सपोर्ट नहीं कर रहा। 2 जुलाई का दिन पॉजिटिव है, एक सकारात्मकता आपके जीवन में प्रेषित करेगा। लोगों को आपका व्यवहार अच्छा लगेगा, आपका एटीट्यूड भी लोगों को पसंद आएगा और लोग आपके साथ व्यवहार बनाने, संबंध बढ़ाने अथवा मित्रता बढ़ाने में कामयाब हों, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। ये एक ऐसा दिन है जब आप अपने कार्यों को लेकर के अपने कार्यों में पूर्णता प्राप्त कर पाएंगे। सिचुएशंस आपको फेवर करेंगी, सपोर्ट करेंगी और जरूरत पड़ने पर दूसरों का सहयोग प्राप्त हो जाएगा। एक सही डिसीजन लेने में कामयाब हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 100% पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 3 जुलाई का जो दिन है ये बताता है कि सिचुएशंस आपके फेवर में इस कदर रहेंगी कि एक से अधिक अपॉर्चुनिटीज मिलने की पॉसिबिलिटी बनेगी। ईश्वर की कृपा के तदनुरूप आपके जीवन में एक संतुलन स्थापित हो जाए, इसकी भी संभावना बनती चली जाएगी।
भाग्यकारी दिन होने के अलावा ये दिन इतना ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच लेकर के आपको मिलेगा कि आप जिस मामले जिस कार्य में लगते हैं, हाथ लगाते हैं, उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित होती चली जाएगी। संबंधों को लेकर के, अपने कार्यों को लेकर के ये दिन पूरा सकारात्मक बना रहेगा। इस दिन भी 100% पॉजिटिव सपोर्ट आपको मिल रहा है। 4 जुलाई का दिन बताता है कि आप किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा तूफान मचा दें अपने स्वयं के लिए, दूसरे के लिए, इसकी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस दिन आप दिखावा पसंद रहेंगे। बहुत कुछ दिखावे वाली स्थिति को लाना, बहुत कुछ दिखावा करने की कोशिश करना या अपने आप को प्रूव करना, जस्टिफाई करने का प्रयास करना, इस दिन आपकी विशेषता रहेगी। खर्च बढ़ेंगे क्योंकि आप दिखावा पसंद होंगे, और इस दिन दूसरों की बात आप सुनेंगे नहीं। हालांकि दूसरों की बेवकूफ़ी भरी बात आपकी समझ में तुरंत आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए जरा होशियार रहिए, काम से काम रहिए, फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व मत होइए और दूसरों से सलाह मत लीजिए। अगर आपके पास खुद की कोई योजना है या पुरानी योजना है या एक यूं ही हल्की फुल्की योजना है, तो बस उस पर कार्य करिए, दिन की सकारात्मकता प्राप्त हो जाएगी। ये दिन 60% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 जुलाई का दिन बताता है कि चीज़ें सकारात्मक ढंग से आपके पक्ष में मुड़ी रहेंगी। थोड़ा सा आप आलसी हो जाएं, इसकी एक पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन कुल मिलाकर के ये दिन आपको एक सकारात्मक अप्रोच, एक सकारात्मक पहलू देगा। किसी स्पेसिफिक मामले या किसी एक कार्य में सफलता प्राप्त करने के प्रयासों में आप सफल हो जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर लोगों का सहयोग आपको प्राप्त हो जाएगा। लोग इस दिन आपकी मदद करके प्रसन्न होंगे। आपका पॉजिटिव नेचर लोगों की धारणा आपके प्रति बदलने का कार्य भी करेगा। ओवरऑल ये दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 29 जून से लेकर के 5 जुलाई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी कि टॉरस, आपके लिए 29 जून का जो दिन है, ये दिन के शुरुआती हिस्से में, तो आप मानकर चलें सुबह के समय 10 बजे से पहले पहले आपके मन में नकारात्मकता लेकर के आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आज का दिन मेरे पक्ष में नहीं है, चीज़ें मेरे अनुरूप नहीं चल रही और आज लोग मेरे विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको सही भी मालूम देगी। लोग इस दिन आपके विरुद्ध षड्यंत्र इत्यादि रचने का कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये सारी सिचुएशन की नकारात्मकता 10 बजे के बाद नहीं रहेगी। तो मोटा मोटा जब दिन चढ़ना शुरू होगा तो आपके जीवन की निगेटिविटी समाप्त होती जाएगी, और दिन जब चढ़ जाए, चढ़ जाने का मतलब मोस्टली मान के चलिए 11-12 बजे, और उसके बाद तो बाकी का जो पूरा दिन है रात तक का रात के 12 बजे तक का पूरा दिन, ये एक पॉजिटिविटी में इम्प्लांट रहेगा। हर प्रकार की, हर तरह की सकारात्मकता आपके जीवन में बनी रहेगी और चीज़ें आपके लिए सकारात्मक ढंग से पॉजिटिव या पॉजिटिविटी प्रदान करती रहेंगी। लेकिन समस्या कहाँ है कि शुरुआती नकारात्मकता जो आपके मन को प्रभावित करेगी, ये पूरे दिन बरकरार रहे, इसकी एक पॉसिबिलिटी है। तो आपका मन हेजिटेट होगा, डरेंगे, आपका परसेप्शन गलत होगा, लोगों के बारे में आपकी धारणाएं गलत होंगी। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने परसेप्शन पर ना जाएं और बस अपने कार्य को करें, जो योजना है उस पर बने रहें, क्योंकि ये दिन में जो भी नकारात्मकता मोस्टली रहेगी वो सिर्फ आपकी सोच में है। ग्राउंड रियलिटी पर यह दिन आपको 90% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जून का दिन बताता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे, जिसकी वजह से सिचुएशंस को आसानी से मैनेज करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। दूसरों को प्रभावित करना, अपनी बात समझाना, अपनी बात मनवाना और अपने कार्य को एक सुचारू रूप से एक ऐसी संतुलन प्रदान करना जहां पर आपके अनुसार चीजें चलनी शुरू हो जाएं, इसकी भी पॉसिबिलिटी, संभावना इस दिन बन रही है। हालांकि कुछ मामलों में आप ऐसा दिखता है कि इमोशनल मामले या इमोशनल चीज़ों में इन्वॉल्व होने की वजह से अथवा इमोशनल डिसीजन की वजह से बैकफुट पर आएंगे। अदरवाइज अगर हम इमोशन के पार्ट को हटा दें तो ये दिन पूरी तरह आपके प्रति सकारात्मकता दिखाता है। किसी एक कार्य को अपनी योजना अनुसार इस तरह चलाना चाहते हैं कि उस पर आपको मेहनत कम करनी पड़े, उस दिशा में करिए प्रयास, इस दिन मिलेगी उसमें भी सफलता। ये दिन 80% सकारात्मक बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 जुलाई का दिन ईश्वर की कृपा आप पर दिखाता है और बताता है कि आपके कार्य, आपकी योजनाओं में एक स्थिरता, एक स्थायित्व आता चला जाएगा। लोगों को समझ पाने में आप कामयाब रहेंगे। हालांकि इस दिन आप थोड़ा सा संभल कर चलने वाली प्रवृत्ति को अक्वायर करेंगे, अख्तियार करेंगे,
लेकिन वह आपके लिए आपके जीवन में कोई नकारात्मकता नहीं घोल रही। ये एक ऐसा दिन है जब आपके जीवन के कई सारे मामलों में पुरानी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से मिल जाए, अथवा नए मामलों में या वर्तमान मामलों में चीजें ऑटो सेट हो जाएं, इसकी भी पॉसिबिलिटीज बनी है। ये दिन सकारात्मक रूप से आपको 90% सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 जुलाई का दिन ये बताता है कि मन आपका शांत और प्रफुल्लित रहेगा। अंदर ही अंदर आप ऐसा फील करेंगे कि आज का दिन मेरा है, मैं इस दिन को बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं या कर सकती हूं, और आपकी फीलिंग्स ऐसी होगी कि आपके लिए सभी कुछ पॉजिटिव है। हो सकता है आपके जीवन में बहुत कुछ निगेटिव हो, लेकिन इस एक दिन में आपकी पॉजिटिव फीलिंग जरा हाइप पर आ जाएंगी और इस हाइप की वजह से आप सकारात्मकता महसूस करेंगे। दिन का कुछ हिस्सा आप अकेले बिताना पसंद करें, इसकी संभावना के साथ ये दिन आपको योजना बनाने, स्वयं पर गर्व करने, आगे बढ़ने की प्लानिंग करने में सपोर्ट करेगा। ओवरऑल ये दिन भी 90% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 3 जुलाई का दिन बताता है काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने स्वयं के निर्णयों से पीछे न हटें, इसकी संभावना है। दूसरों की फीलिंग्स की ज्यादा परवाह नहीं करेंगे, जिससे हमें कोई समस्या नहीं है तब तक जब तक आप जानबूझकर किसी का नुकसान न कर दें। अगर आप किसी की फीलिंग की परवाह नहीं कर रहे, इट इज क्वाइट ओके, लेकिन अगर आप जानबूझकर किसी का नुकसान कर रहे हैं तब गड़बड़ हो गई। अगली चीज, ये दिन आपके अंदर थोड़ा तीखापन ले आएगा आपके व्यवहार में, आपकी सोच में, जिसकी वजह से आपके अंतरंग संबंध, रिलेशन, लव रिलेशन, इसमें थोड़ी खटास आ सकती है, तो उसे आपको मैन्युअली मैनेज करना पड़ेगा। बाकी इस दिन आप अपनी योजना पर काम करिए, अपनी योजना पर बस बने रहिए। आपका पैशन, आपकी लगन, आपकी उमंग उस योजना को साकार करने में अच्छी भूमिका निभाएगी। यह दिन आपको सकारात्मक रूप से 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है और साथ ही यह भी बताता है कि इस दिन आपको कोई काम की खबर मिल जाएगी। 4 जुलाई का दिन ये दिन भी बताता है कि आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप अपनी कोई योजना बनाइए और उस योजना का लाभ प्राप्त कर लीजिए। 4 जुलाई इसके अलावा आपके पुराने इन्वेस्टमेंट्स पर बेनिफिट दिखाता है, चीजों को सकारात्मक रूप से आपके पक्ष में दिखाता है और वर्तमान और भविष्य की जो रूपरेखा आप बना रहे हैं उसमें सकारात्मकता और सफलता की ओर बढ़े, इसकी संभावना भी दिखाता है। ओवरऑल ये दिन 90% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 जुलाई का दिन बताता है कि सेलिब्रेशन या उत्सव जैसा वातावरण आपके इर्द गिर्द बना रहेगा। आपके संपर्क में आने वाले लोगों को भी इस प्रभाव से बचना मुश्किल होगा और वे भी प्रसन्नता का ही अनुभव करेंगे। तो कुल मिलाकर इस दिन आपका और आप बढ़िया रहेगा, चीजें सकारात्मक रहेंगी, रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आएगी, पार्टनरशिप बेहतर होगी। लेकिन इस दिन में 2 कमियां हैं, उसे जानें। पहला, आप इमोशनल होकर कोई प्रॉमिस कर सकते हैं तो वो नहीं करना है, और दूसरा, इमोशनल होकर ही आप कोई निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, वो भी नहीं करना है। बाकी ये दिन पूरा सकारात्मक 70% की पॉजिटिविटी के साथ आपको मिल रहा है। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 29 जून से लेकर के 5 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 29 जून का दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनाता है और इस दिन आप अपने इमोशंस को नियंत्रण रखें, इसकी अपेक्षा करता है। ये दिन आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी या नए सवेरे जैसा आएगा। किसी बात की जानकारी, किसी रहस्य की जानकारी हो जाए और उसके अकॉर्डिंग आप कुछ निर्णय लें, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। इमोशंस पर अगर कंट्रोल नहीं किया तो आपके इमोशंस ही आपको गलत दिशा में मोड़ दें, इसकी पॉसिबिलिटी है। अतः इमोशंस पर फोकस करें, इमोशंस को शांत रखें। साथ ही साथ इस दिन अपनी योजना, एक अथवा कई, सभी योजना या एक योजना पर अपना कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश करिए। अपने हिस्से का कर्म करिए और ईश्वर की कृपा आपके साथ जुड़ जाएगी, जो आपको उचित लाभ तक पहुंचा देगी। 90% पॉजिटिव सपोर्ट इस दिन बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जून का दिन बताता है कि दूसरे लोग आपके बारे में अनर्गल बातें कर सकते हैं, आपकी लेग पुलिंग हो सकती है, आपके बारे में एक नकारात्मक प्रचार किया जा सकता है। जो कर रहा है उसे वो करने दीजिए, आप अपने काम से काम रहिए, लेकिन तब तक जब तक कि आपके विरुद्ध वाले व्यक्ति सामने खड़े होकर आपका मार्ग नहीं रोक लेते। साइड में खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, आपका मार्ग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, करने दीजिए। लेकिन जब वे सामने आ जाएं
और सामने खड़े होकर आपके मार्ग को अवरुद्ध करें तो उनको धक्का दीजिए, गिराइए, उनके ऊपर चढ़िए और उनके सिर पे पैर रख के आगे निकल जाइए। दैट मीन्स उनकी वैल्यू नहीं करनी, उनकी इमेज की वैल्यू नहीं करनी, उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करनी, उनकी बिल्कुल ऐसी तैसी अगर आप कर सकते हैं, संभव है तो कर दीजिए। और अगर मान लीजिए कभी कभी होता है नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को इग्नोर करिए, हाथी की तरह आगे बढ़ जाइए। लेकिन याद रखिए कि इन लोगों ने क्या किया है और इन्हें इसका रिटर्न आपको भविष्य में देना है, क्योंकि कभी कभी बदला मीठा भी होता है। यह दिन कहता है कि आप स्वयं पर जितना कंट्रोल करते हैं, स्वयं की क्षमता पर जितना विश्वास करते हैं, उतना ज्यादा आप बढ़िया तरीके से इस दिन को इस्तेमाल कर ले जाएंगे। 1 जुलाई का दिन आपको स्वप्नदर्शी बना देगा, जिसकी वजह से आप ख्याली पुलाव पकाएंगे, आप हवाई किले बनाएंगे। ख्याली पुलाव को खाइएगा कैसे, हवाई किले में जाइएगा कैसे? दैट मीन्स कि आप अपनी कल्पना में ही अगर सब कुछ करेंगे तो वह धरातल पर नहीं आ सकता। इसके लिए आपको एक छोटी योजना की जरूरत है और उस योजना के तहत अगर काम करते हैं तो सफलता देगा। तो ये कार्ड कहता है कि आप अपने लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करें। अगर पहले से है तो पहले वाला चलेगा, और अगर नहीं है तो लक्ष्य का निर्धारण करिए और उस लक्ष्य, उस टारगेट को अचीव करने की जो कोशिश हो सकती है वो कोशिश करिए। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि इतना आसान लक्ष्य नहीं होना चाहिए, इतना टारगेट आसान नहीं होना चाहिए कि आपको लगे रही है तो चुटकी बजा के हो जाएगा, क्योंकि फिर उस चुटकी बजाने वाले मामले में चीजें डिले होती चली जाएंगी। ध्यान रखिएगा। बाकी संबंधों, प्रेम संबंधों और जीवन के अदर एस्पेक्ट पर यह दिन 70% तक पॉजिटिविटी दिखा रहा है। 2 जुलाई का दिन ये कहता है कि आर्थिक मामलों में प्रगति तो होगी, लेकिन आर्थिक प्रयास और आर्थिक निवेश को लेकर के आप किसी एक उलझन में फंसे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। अगर खुद से समझ नहीं आता तो किसी समझदार व्यक्ति से इस बारे में सलाह करना आपके लिए आवश्यक और अच्छा दोनों रहेगा। लेकिन ओवरऑल फाइनल डिसीजन आपको लेना है, ये मत भूलिएगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपको चीजों को ऑपरेट करने, मैनेज करने, बेहतर करने, सुलझाने में मदद करेगा। फिर वो मामला चाहे किसी भी चीज से, किसी भी जीवन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। ये दिन आपके अंदर की एक गंभीरता को ऐसा परिलक्षित करेगा जिसे आप अपने खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। ये दिन भी 70% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 3 जुलाई का दिन यह बताता है आर्थिक मामलों में होगी प्रगति, रुके हुए धन के आने की संभावना बढ़ेगी, पारिवारिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, यानी फैमिली मेंबर्स के हेल्थ में जो है इंप्रूवमेंट आएगी। आपकी अपनी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट आप देख सकते हैं। मन मुटाव दूर होंगे, पुराने रिश्तों में गर्माहट आने की पॉसिबिलिटी है और पुराने मित्रों के साथ एक गेट टुगेदर हो जाए, इसकी संभावना के साथ थोड़े खर्च बढ़ सकते हैं। इस वार्निंग के साथ ये दिन आपको 100% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 जुलाई कहता है कि आपके किसी कार्य के पूरा होने का एक उत्सव या सेलिब्रेशन आपके जीवन में हो सकता है। इस दिन आप परिवार, मित्र अथवा अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। इन मोमेंट्स को याद रखिए, इन मोमेंट्स को एंजॉय करिए और कभी कभी जो ऐसे बीच के मोमेंट मिले जिसमें आप अपना पास्ट कुछ समय के लिए भूल जाते हो तो उसे सचमुच भूलो। अपने मन पर काबू करो और अपने मन को आगे करो। ये एक ऐसा दिन है जो आपके मन और आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन के लिए अगर आप चाहें तो आपकी मदद कर सकता है। हालांकि ये दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 जुलाई का दिन बताता है कि ट्रायंगुलर सिचुएशंस हालांकि रहेंगी आपके पक्ष में, लेकिन फिर भी आप लोगों को अपनी बात समझाने में कामयाब नहीं होंगे या सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे तो गलत। तो करना क्या है, अपने नजरिए को बदलिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शिफ्ट करिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू शिफ्ट करने का जो लाभ आपको मिलेगा, पहला, आप सिचुएशन को अलग परिप्रेक्ष्य में देख पाएंगे जिसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। दूसरा, लोगों का परसेप्शन आपके लिए बदलेगा और लोग आपके बारे में एक नई सोच बनाने को विवश हो जाएंगे। जब लोग हमारे बारे में नई सोच बनाने को विवश हो जाएं, तभी समझिए कि हम जीवन में सफलता अर्जित कर रहे हैं, अन्यथा नहीं। यह दिन आपको लगभग 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देते हुए सजेस्ट करता है कि भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए बुरा समय नहीं है, बिल्कुल पर्याप्त और सही समय बना हुआ है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 29 जून से लेकर के 5 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 29 जून का दिन पॉजिटिव और सकारात्मकता का बायस बना रहेगा। ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगे। एक उत्सव का वातावरण आपके चारों तरफ बना रहे इसकी पॉसिबिलिटी है। मित्रों के साथ एक छुट्टी या एक छोटा सेलिब्रेशन करें इसकी भी पॉसिबिलिटी बन रही है। लोग आपकी बात को एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और समझेंगे, लेकिन लोग आपको प्रॉमिस नहीं करेंगे। इसलिए इस दिन आपको भी अननेसेसरी लोगों से वादा नहीं करना चाहिए। हालांकि यह दिन 70% तक पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जुलाई का दिन आपके कार्यों में आपको विफलता नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी। लोग आपकी मदद कर सकते हैं। आपका व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करेगा। लोग आपकी बात मानकर हेल्प करने में स्वयं को गौरवान्वित भी महसूस कर सकते हैं। ये एक ऐसा दिन है जब आप अपने कार्य, अपने लक्ष्य के प्रति एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाएं जो अपने काम और अपने लक्ष्य को साधने के लिए एक सकारात्मकता का ही मार्ग अपनाता है, नकारात्मकता या मैनिपुलेशन का मार्ग नहीं। क्योंकि इस दिन मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। लोग ऑटो मैनिपुलेटेड रहेंगे आपके ऑरा के वजह से, और इस ऑरा को अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो ये अगले दिन में चली जाएगी। हालांकि ये दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 जुलाई ये बताता है कि आर्थिक मामलों में होगी प्रगति, समाज में सम्मान में वृद्धि हो सकती है। आप अपने कार्यों को अगर सही समय पर पूरा कर लेते हैं अथवा अपना योगदान भर सही तरीके से देते हैं तो। दूसरा, इस दिन आप काफी महत्वाकांक्षी हो जाएं इसकी पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश करना शुरू करें। ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन अगर ऐसे में आपने संयम रखा और अपनी समझ को विकसित करके धीरे धीरे चीजों में आगे बढ़ना शुरू किया तो न सिर्फ आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, बल्कि आप जो चाहते हैं उस दिशा में पहुंचना भी शुरू हो जाएंगे। ओवरऑल ये दिन 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 जुलाई का दिन बताता है आप स्वयं में ही कोलैप्स हो जाएं इसकी पॉसिबिलिटी है। आपका इनर कॉन्फिडेंस लेवल आपको सुबह ही गिरा हुआ मालूम देगा और आपको लगेगा कि आज कुछ छिन सा गया है। ऐसी परिस्थिति में जब आपको कुछ खोया खोया, गैप छिना छिना सा लगे, या एक ऐसी सिचुएशन जहां आपका मोरल और कॉन्फिडेंस आपको फील में आ जाए कि आज गिर गया है, आज मैं कॉन्फिडेंस में नहीं हूं, तो उसमें आपको बस स्वयं को रियलाइज कराना है। ये तरीका बता रहे हैं, कहता है कि स्वयं को रियलाइज कराइए कि आप हैं कौन, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपकी क्वालिटीज क्या है। आप इस डिमोटिवेशन में गिर जाएं, ऐसी आपकी क्वालिटी नहीं है। आपको तो डिमोटिवेशन आसानी से हैंडल करना चाहिए। ये स्वयं को समझाना है। जितना ज्यादा आप प्रबलता से स्वयं को समझाएंगे, उतना प्रबलता से आपका स्वयं से साक्षात्कार हो जाएगा और आप फिर चीजों को बेहतर तरीके से अपने पक्ष में लाने में कामयाब होंगे। ये दिन 80% तक सकारात्मकता दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 3 जुलाई का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, जिसकी वजह से आप अपने कार्यों को बहुत आसानी से चुटकी बजाकर मैनेज कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन यहाँ पर यह कार्ड ये भी बताता है कि सिचुएशन ऐसी है जब आपको स्वयं के बारे में और जिम्मेदार बनाना होगा, स्वयं के कुछ कार्यों को स्वयं करने पर विचार करना होगा और परिस्थितियों को अपने अनुसार मोड़ने की जो आपकी चाह है उस पर मेहनत करनी होगी। क्योंकि दिखाता है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो यकीनन परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ पाएंगी। आप पैटर्न में वो चेंज कर पाएंगे जो आने वाले भविष्य में कंडीशंस को, परिस्थितियों को आपके फेवर में कर दे। ये दिन आपको 100% पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 जुलाई का दिन द्विपक्षीय मामलों को आपके फेवर में दिखाता है। मित्र के साथ अथवा संबंधी के साथ अथवा लवर के बीच में रिलेशन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में चला जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन अगर आप कपल हैं तो आपको ऐसे लोगों से स्वयं को दूर रखना है जिनकी उपस्थिति भी संदिग्ध है, ठीक है, उनसे दूर रहिए। इनके अलावा ये दिन आपको सिखाता है कि आप दोनों या आप अपने संबंधों में या प्रेम संबंधों में अगले स्टेज, अगले लेवल पर जा सकते हैं। आपके अंदर वो काबिलियत भी बनी हुई है, तो इस पर फोकस करिए, काम करिए। ये दिन 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 जुलाई का दिन बताता है कि आप किसी बात को लेकर क्रुद्ध रहेंगे और आपके क्रोध का कारण होगा वह व्यक्ति जिसे आप अपने स्वयं के लाभ के लिए अथवा बदला लेने के लिए हानि पहुंचाना चाहेंगे। रीडिंग कहती है कि उसे हानि पहुंचाने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि आपको स्वयं पर कार्य करना चाहिए कि इतने
इतनी सिचुएशंस के बाद, इतनी निगेटिविटीज़ के बाद आप अभी भी एक्टिव बने हुए हैं, तो यहाँ पर आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन साथ ही साथ रीडिंग ये भी बताती है कि अगर आप किसी एक बात को मन में ठानो बदला लेने की प्रवृत्ति के अलावा, तो उस चीज़ में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर बदले की प्रवृत्ति को आप ठान लेते हैं मन में कि मुझे कुछ भी हो जाए बदला लेके रहना है, तो यकीन मानिए इसमें समय इतना लगेगा कि आप खुद ही उसे छोड़ देंगे। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 29 जून से लेकर 5 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि, आपके लिए 29 जून का दिन एक ऐसा सकारात्मक दिन रहेगा जो आपके मन को नकारात्मक कर देगा। मन आपका दिन में सिचुएशंस में डरा हुआ, नकारात्मक सोच रखने वाला, नकारात्मक एक्सपीरियंस पास्ट से निकालने वाला और निगेटिविटी ही फ्यूचर में आएगी, ऐसा आपको बताता जाएगा। इवन दो लोग अगर बात कर रहे हो तो आपको लगेगा सिंह राशि कि मेरे बारे में बात हो। कुछ एक मामलों में लोगों का व्यवहार भी आपको एबनॉर्मल लग सकता है। ये सारी चीज़ें बस आपकी सोच का हिस्सा रहेंगी। ये आपके थॉट और थिंकिंग का प्रोसीजर रहेगा। रियलिटी में क्या है कि ये दिन एक सकारात्मक दिन है। हालांकि आपके शत्रु इस दिन सक्रिय होंगे लेकिन आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। तो ये एक सकारात्मक दिन है जो पॉजिटिविटी के साथ सराबोर हो करके आपके जीवन को आगे पॉजिटिव राह में ले जाना चाहता है। अब सिचुएशन यहाँ ये है कि आप खुद क्या चाहते हैं, पहले उस पर गंभीरता से, सरलता से विचार कर दें और फिर वह कार्य करें, तब उस दिशा में सफलता के द्वार खुलते चले जाएंगे। 30 जून का दिन कहता है कि किसी भी बात पर किसी भी व्यक्ति विशेष से अथवा एक से अधिक व्यक्तियों से बहस नहीं करनी है। ठीक, इस दिन आप अगर बहस करेंगे तो सिर्फ आपका समय नष्ट हो जाएगा और वह नष्ट हुआ समय वापस नहीं आ सकता, इसलिए चीजें आपके काम की नहीं है। बहस करके वैसे भी हम कौन सा उनका हृदय परिवर्तन कर देते, उनकी सोच रहेगी वही, हमारी सोच रहेगी वही। ठीक, अगली चीज ये कहता है कि उन मामलों में जिनमें आप एक योजना के तहत काम कर रहे हैं और अचानक अवरोध आ गया, तो उस अवरोध को हटा करके निकलने की कोशिश करिए, कार्य को करने की कोशिश करिए और फिर देखिए कितना लाभ प्राप्त होता है। ये दिन 50% पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 जून का दिन बताता है कि आप सिचुएशन को मैनेज करने के लिए कहीं पर जाएं, इसकी एक पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरा, इस दिन आप चीज़ों को अपने अनुसार मैनेज कर पाएं या मोड़ पाएं, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और साथ ही साथ इस दिन आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करके विन कर जाएं, एक पॉजिटिव अप्रोच में आ जाएं और लोग आपकी तारीफ और वाहवाही करें, इसकी भी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। ओवरऑल ये दिन आपके लिए 70% प्लस पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 2 जुलाई का दिन 2 जुलाई का दिन बताता है स्वास्थ्य में होगा लाभ, किए गए प्रयासों में थोड़ी असफलता और थोड़ी सफलता दोनों मिलेगी। सिचुएशंस को थोड़ा अस्त व्यस्त पाकर आपको परेशान नहीं होना है। ये एक ऐसा दिन है जो आपको एक से अधिक समस्याओं में झूलता हुआ दिखा रहा है। तो जो समस्या सबसे बड़ी, सबसे प्रॉब्लमेटिक हो, पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, बाकी तो स्वयं हो जाएंगे। साथ ही साथ इस दिन आप अपनी योजनाएं किसी को ना बताएं, अपने प्लानिंग किसी को ना करें और मन को जितना शांत रख सकते हैं उतना शांत रखें, हो सके तो आराम कर दें। ये दिन आपको लगभग 60 से 70% तक पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 3 जुलाई की। 3 जुलाई का दिन बताता है कि आप काफी शेयरिंग, केयरिंग वाले पर्सन रहेंगे और आपका अपना यही शेयरिंग और केयरिंग नेचर लोगों को भी आप जैसा बना देगा। आप अपने मन को शांत रखें और लोगों के बारे में विचार करें, यह आपके लिए एक अच्छी योजना साबित हो सकती है। लेकिन किसी से भी इमोशनली अटैच नहीं होना है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब बात करते हैं कि 3 जुलाई किन चीज़ों में बेहतर है। 3 जुलाई इन चीज़ों में बेहतर है कि आप सिचुएशन को अपने मन में एक पॉजिटिव अप्रोच में आत्मसात कर सकते हैं, यानी कि ये एक बढ़िया और फ्रूटफुल दिन है और इस दिन की जो सकारात्मकता का गुण है उसे आप स्वयं में आत्मसात करने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरा, इस दिन आप किसी एक ऐसे मामले को जिसको लेकर आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी थी, उस इनसिक्योरिटी से आप बाहर आ जाओ, इसकी भी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। ये एक ऐसा दिन है जब आप अपनी बातें कहने, समझाने में बेहतर तरीके से कामयाब हो जाएंगे। ये दिन आपके लिए सकारात्मक है और
60% पॉजिटिविटी दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 4 जुलाई। 4 जुलाई का दिन, ये आपके परिवार में, आपके घर में एक छोटा उत्सव या सेलिब्रेशन का कार्यक्रम हो जाए, उसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। परिवार में आपसी प्रेम, आपसी सौहार्द बढ़ेगा, एक दूसरे को अंडरस्टूड करने की फीलिंग्स भी बढ़ेंगी, और साथ ही साथ ये दिन आपके सामाजिक सम्मान का भी ध्यान रखेगा। ओवरऑल ये दिन लगभग 60% तक पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 जुलाई का दिन बताता है कि ईश्वर एक तरह से आपको अपना प्रतिनिधि एक दिन के लिए ही सही मान लेंगे, और प्रतिनिधि का काम यह नहीं है कि वो ईश्वर के जादू दिखाए। प्रतिनिधि का कार्य यहाँ पर यह है कि प्रतिनिधि यानी आप अपने कार्यों को बस शांतिपूर्वक, सुचारू पूर्वक चलाते जाइए। हम जिस कार्य को कर रहे हैं बिना प्रेशर के, कभी सोचेगा, बिना प्रेशर के अगर कार्य कर पाए तो वही कार्य ईश्वर का है, वरना तो हम जो कर रहे हैं सब में प्रेशर लग रहा है, सब में जोर लगाना पड़ता है, अपने दिमाग को समझाना पड़ता है। दूसरे, ये कहता है कि लोग आपके बारे में पॉजिटिव सोच रखेंगे, और इस पॉजिटिव सोच के साथ में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका ईगो इन लोगों या लोगों के सामने रिफ्लेक्ट ना हो, क्योंकि ये दिन की सारी जो ऑरा है या जो सारा सम्मान है वो आपका एक झटके में नष्ट हो सकता है अगर लोग आपके बारे में सोचें कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ अपने फायदे का काम करना जानते हैं। तो ये मत करिएगा, दूसरों को भी लाभ पहुंचाइए, स्वयं तो लाभ लीजिए ही, और फिर देखिए ये दिन कितना बढ़िया आपको हेल्प करता है, क्योंकि ये दिन के जो सपोर्ट सिस्टम है वो 100% के रेशियो पे बने हैं जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 29 जून से लेकर के 5 जुलाई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 29 जून का जो दिन है ये सकारात्मक बना रहेगा। एक नई अपॉर्चुनिटी, नया अवसर प्राप्त हो जाए, इसकी एक पॉसिबिलिटी बन रही है। इस दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। हाई एंड एनर्जी सोर्स आपके साथ कनेक्टेड रहेगा। जिस कार्य में आप लगेंगे, जिस कार्य को करना चाहेंगे, उसमें पूरी तन्मयता और तत्परता के साथ आप आगे बढ़ें और सफलता प्राप्त करें, इसके संयोग बनेंगे। एक मुश्किल मामले को आसानी से मैनेज कर ले जाएं, या एक मुश्किल सिचुएशन का सॉल्यूशन निकाल ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। ये दिन 90% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जून का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनेगी। न सिर्फ बनेगी बल्कि ये 2 चीजें करेगी। पहला, कुछ पुराने नकारात्मक मामलों को वापस सकारात्मक करके आपके जीवन को सुगम करने का कार्य करेगी उनकी कृपा। और दूसरा, उनकी कृपा आपके जीवन के पैटर्न्स में थोड़ा सा परिवर्तन करेगी, जिसकी वजह से आने वाले भविष्य में चीजें आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी। नए कार्यों में जुड़ सकते हैं। किसी कार्य को मैनेज करने के लिए अपना पूरा एफर्ट डालकर उसमें सफलता अर्जित कर सकते हैं। इस दिन चेतावनी इस चीज की है कि दूसरे लोगों के मामलों से जरा दूर रहें, ताकि ईश्वर की पूरी कृपा आपके ऊपर ही उतरे। यह दिन लगभग 100% तक पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 जुलाई का जो दिन है यह बताता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप किसी टारगेट को चेज करने वाली पोजीशन में आ जाएं और उसे चेज कर ले जाएं और सफलता अर्जित कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। दूसरा, आप चूंकि इस दिन काफी ज्यादा एंथुजियास्टिक रहेंगे, थोड़ा तल्ख स्वभाव के भी रहेंगे, इसलिए रिलेशनशिप में आपको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो उसे आपको स्वयं ही मैनेज करना होगा। ये एक ऐसा दिन है जब आर्थिक मामलों में न सिर्फ आप नई प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, नई योजना बन सकती है, बल्कि एक नई सफलता या सफलता का एक नया स्रोत मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। यह दिन लगभग 80% तक पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 जुलाई का दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर फिर से दिखाता है और बताता है कि जिन स्थितियों में, परिस्थितियों में एक नकारात्मकता ने आपके जीवन में कुछ नुकसान किया था, वो नुकसान की भरपाई होनी शुरू हो जाए, पहली पॉसिबिलिटी इसकी। दूसरी पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि आप सिचुएशन को सही ऑब्जर्व कर ले जाएं और अकॉर्डिंग टू दैट निर्णय लें, और उस डिसीजन के बेसिस पर आपके कार्य होते चले जाएं। आपके लिए सलाह है कि इस दिन यानी 2 जुलाई को आप लोगों को जज ना करें, बहुत ज्यादा परसेप्शन ना करें, और वर्तमान के साथ चलना शुरू करें, ताकि वर्तमान की रूपरेखा को सेट करके भविष्य को बेहतर किया जा सके। यह दिन आपको लगभग 90% तक पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में।
3 जुलाई का दिन बताता है आप अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह निभा ले जाएंगे। जिन कार्यों में लगे हैं या जिन कार्यों को हाथ में लिया है उसको सही समय पर सही तरीके से पूरा कर ले जाएंगे। आपकी प्रशंसा हो इसकी पॉसिबिलिटीज भी बनी है, लेकिन इस दिन आपके मन में एक संताप, एक चिंता, एक उलझन रहेगी जो आपके मन को यह फील कराएगी कि कहीं ना कहीं जीवन में अभी आपके एक बोझिलता आप झेल रहे हैं या झेल रही हैं। तो आपको देखना है कि आपके रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो आपने नहीं ले ली जो आप छोड़ देना चाहते हैं या जो आपका क्राइटेरिया नहीं है। अगर ऐसा है तो थोड़ी छटनी करने की जरूरत है। ये दिन इन चीजों के अलावा हर उस मामले में जिसमें आप पूरी तन्मयता के साथ, संकल्प के साथ एक टारगेट को स्वीकार करें कि मुझे आज ये कार्य करना है, तो उसमें आपकी सफलता आपको मिल जाएगी। ये दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 जुलाई का दिन बताता है काम की खबर मिलेगी। उस खबर का इस्तेमाल करके आप अपनी योजना बना पाएंगे, योजना के तदनुरूप कार्य करके सफलता अर्जित कर पाएंगे। किसी एक मामले को इस दिन भी आप चेज करें, इसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है। शत्रु आपके इस दिन थोड़ा सक्रिय रहेंगे, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि उनसे आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं दिखता। दूसरे, इस दिन आप अपनी ऊर्जा को बेहतर तरीके से, बेहतर दृष्टि में, बेहतर चीजों में इन्वेस्ट कर पाएंगे जिसका आपको बेहतर लाभ मिलेगा। संबंधों, प्रेम संबंधों, संबंध किसी भी तरह के और प्रेम संबंधों में यह दिन आपके लिए सहयोगी है। सम्मान में वृद्धि होगी, अपने कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे। यह दिन 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 जुलाई ये बताता है कुछ एक बातों से मन निराश हो सकता है। दिन के शुरुआत में कुछ एक बातें आपको उदास कर सकती हैं, कुछ एक बातें आपको निराशा के ऐसे भंवर में फंसा सकती हैं कि पूरा दिन खराब हो जाए। इस दिन को मैनेज करने के लिए आप बस अपनी योजना के अनुसार कार्य करते जाइए। दिन अच्छा है, बुरा है, इसकी परवाह मत करिए। लोगों का परसेप्शन आपके लिए क्या है, इसकी परवाह मत करिए। और आप ग्राउंड रियलिटी को चेक करने की बजाय बस अपनी योजना पर धीरे 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 कार्य करिए और देखिए आपकी योजना मूर्त रूप में आपको सफलता का स्वाद चखाती जाती है। क्योंकि इस दिन आपके मन की नकारात्मकता आपको परेशान कर सकती है, तो उस पर विश्वास मत करिए क्योंकि यह दिन सकारात्मक है आपके मन की नकारात्मकता के बावजूद, और आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में लगभग 90% तक पॉजिटिव सपोर्ट भी दे रहा है। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 29 जून से लेकर के 5 जुलाई तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 29 जून का दिन एक सकारात्मक दिन है। ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में बनी हैं, जिसका फायदा यह होगा कि आप चीजों को मैनेज करने, लोगों को अपनी बात समझाने, मनवाने, अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने, आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करने, योजना पर कार्य करने और योजना पर कार्य करके सफलता अर्जित करने में मदद करेगा। ये दिन ओवरऑल 70% पॉजिटिव बना है आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जून का जो दिन है ये बताता है कि अगर आप किसी सिचुएशन को खुद में बहुत बड़ा बना लेते हैं और उसको लेकर के अपने मन को छोटा करते जाते हैं, यानी अपना कॉन्फिडेंस खुद गिराते हैं, तो आप उस सिचुएशन में विन नहीं कर सकते। इसलिए आपको एक टारगेट बनाना है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक रफ प्लान बनाना है और उस प्लान पर काम करिए, चीजें अचीवेबल हैं। इस दिन सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है जब आपको मल्टीपल ऑप्शंस में से एक को चुनना हो। चुनाव सटीक करने की कोशिश करिए, लालच में मत पड़िए, जल्दबाजी में भी मत पड़िए। इसका ध्यान रखेंगे तो चुनाव सही होगा और आपके चुनाव के सदृश, चुनाव के अकॉर्डिंग, उसके समरूप सिचुएशंस आपके पक्ष में मुड़ना शुरू हो जाएंगी। ये एक ऐसा दिन है जो आपके जीवन में आने वाले भविष्य की एक रूपरेखा बनाने में योगदान कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सचेत रहना आवश्यक है। ये दिन भी 70% ही सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 जुलाई का दिन यह बताता है कि आप किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आप अपनी योजना को मूर्त रूप देने, कार्य करने, सफलता अर्जित करने को लेकर बहुत ज्यादा उत्साही रहेंगे और आपके इस उत्साह की बदौलत अगर आप कार्य करते हैं सचमुच तो सफलता भी मिलेगी। इस दिन की नकारात्मकता यह है कि आप दूसरों की परवाह नहीं करेंगे। मैं इसे अच्छा मानता हूं तब तक
जब तक आप जानबूझकर दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे। गलती से नुकसान हो जाए उसकी कोई इशू नहीं है, वो कोई आपका बुरा कर्म नहीं है, लेकिन जानबूझकर ये जानते हुए कि हम ये कार्य करें, इस कार्य को करके हमें सफलता और उसका नुकसान हो जाएगा, तो ये बुरा है, इसे मत करिएगा। अगली चीज, इस दिन अगर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, तो आपके संबंध, प्रेम संबंध में इंप्रूवमेंट आएगी, सिचुएशन सपोर्ट करेंगी और मान सम्मान में वृद्धि प्राप्त हो जाएगी। यह दिन 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 जुलाई का दिन सिचुएशन पॉज मोमेंट में जाएगी। आपके चलते हुए कार्य में छोटा ब्रेक लगना, कार्य का रुकना, चीजों का टल जाना, इस तरह की स्थितियां परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसी स्थितियों परिस्थितियों में आपको अपने मन को शांत रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर मुझे अपनी योजना इत्यादि पर पुनर्विचार करना है, थोड़ा परिवर्तन करना है, तो क्या करना है, क्योंकि ये दिन भौतिक मामलों में छोटा सा एक पॉज मोमेंट डालता है जो आपके लिए नकारात्मक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अगर पॉजिटिव बने हैं, अपने कार्य में लगे हैं, तो किसी प्रकार की निगेटिविटी नहीं है। और अगर मान लीजिए कहीं कोई कार्य रुक भी रहा है तो वो आने वाले समय में फिर से थोड़े समय के बाद सुचारू हो जाएगा। ये कोई खत्म हो गया जैसा मामला नहीं है। दूसरे, ये दिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया और पॉजिटिव बना है, इसलिए आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक विकास के लिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए इस दिन अगर कुछ कार्य करते हैं तो यह आपके आध्यात्मिक विकास में सफलता की एक सीढ़ी और ऊपर आपको कर देगा। यह दिन आपके जीवन में न्यूट्रल बना हुआ है। 3 जुलाई का दिन बताता है फैमिली को लेकर काफी पॉजिटिव रहेंगे, अपने कार्य को लेकर के काफी उत्साही रहेंगे और अपनी योजना बनाने की जो आपकी एबिलिटी, योग्यता है, उसको लेकर के आप पॉजिटिव, निगेटिव, उत्साही, शंका सभी में घिरे रहेंगे। तो यानी वो प्लस माइनस होता रहेगा। तो इसका नुकसान क्या है? कुछ भी नहीं। फायदा क्या है? आप अपनी योजना बनाने में ऊंच नीच का ध्यान रख के, अप डाउन, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रख के एक सही योजना बनाने में कामयाब हो जाएंगे। एक बार आपने सही योजना बनाई तो आपको खुद विश्वास होगा कि मेरी योजना सही है, उस पर कार्य करिए, सफलता मिलेगी। ओवरऑल अगर मैं एक लाइन में समेटूं तो ये दिन आपके जीवन में पॉजिटिविटी के फूल खिला सकता है। एंजॉय करिए। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 जुलाई एक पॉजिटिव दिन है, उत्सव या आनंद की स्थिति को दिखाता है। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोगों को आपका व्यवहार पसंद आएगा और लोग आपके बारे में सकारात्मक रहेंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके सानिध्य में, आपके संपर्क में आने वाले लोग सुख या प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। एक छोटे सेलिब्रेशन की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है। हालांकि इस दिन थोड़ा इमोशनल आप ज्यादा रहेंगे, इसलिए इमोशनल होकर कोई काम मत करिएगा बस। बाकी ये पूरा दिन आपके पक्ष में है 70% के सपोर्ट के साथ। 5 जुलाई का दिन परिवार में अच्छा वातावरण बनेगा, सौहार्द का माहौल बना रहेगा, चीजें आपके लिए सकारात्मक बनी रहेंगी। कार्य क्षेत्र, बिजनेस, जॉब, इन चीजों में एक पॉजिटिविटी ही आपको प्राप्त होगी। लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी और अगर घर में किसी के विवाह की चर्चा चल रही है तो उसमें कुछ सकारात्मक कदम आगे बढ़े, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। ओवरऑल ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 29 जून से लेकर के 5 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 29 जून का जो दिन है, ये द्विपक्षीय मामलों को, द्विपक्षीय संबंधों को आपके फेवर में बनाता दिखाता है, जिसका फायदा ये होगा कि आप अपनी बात दूसरों को कहने में, समझाने में बढ़िया तरीके से कामयाब हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी है। ये एक ऐसा दिन है जब आप अपने इमोशंस पर अगर बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं तो गलती हो जाएगी। और अगर थोड़ा सा, मान लीजिए 10% भी अगर आप प्रैक्टिकल चल जाते हैं, 90% इमोशनल है चलेगा, लेकिन अगर आप 10% प्रैक्टिकल हैं और उस 10% को कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ मैं 10% प्रैक्टिकल सोचूंगा या सोचूंगी, तो कोई गलती आपसे नहीं। इस दिन आपके कुछ एक कार्यों में आपको थोड़ा देर से, विलंब से सफलता मिले या रिजल्ट मिले, बस इतनी निगेटिविटी है। इसके अलावा यह दिन किसी तरह की कोई निगेटिविटी नहीं दिखाता। 80% पॉजिटिव सपोर्ट के साथ यह दिन आपको मिल रहा है। 30 जून का दिन यह बताता है कि एक छोटे स्ट्रगल की सिचुएशन बनेगी। छोटा स्ट्रगल मतलब आज शुरू हो और आज ही खत्म हो जाए, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। उस छोटे स्ट्रगल से भी मन शुरुआत में भागने का हो जाएगा। भागने की जरूरत नहीं है, उसे एक्सेप्ट करिए।
आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये इसको अगर मैंने इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया ना, इस स्ट्रगलिंग चैलेंज, इस स्ट्रगलिंग सिचुएशन को, तो ये आज के आज ही क्लोज हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा भी, लेकिन आपको लगेगा शुरू शुरू में कि मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन रीडिंग कहती है कि नहीं, मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, चीजें आसानी से सेटल हो जाएंगी। ये दिन आपको लर्निंग करा देगा, आपको इंप्रूव कराएगा, पर्सनालिटी में ग्रो करा देगा, और आप न सिर्फ चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाने में कामयाब होंगे, बल्कि एक प्रभाव छोड़ने में कामयाब होंगे जो आपकी इमेज और ऑरा को इंप्रूव करेगा। ये दिन लगभग 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 जुलाई ये बताता है कि आप एक नई महत्वाकांक्षा के साथ इस दिन आएंगे और कुछ नया करने की एक योजना या महत्वाकांक्षा को परिलक्षित करेंगे, शो आउट करेंगे। हालांकि इस दिन आप थोड़ा जल्दबाजी में रहेंगे और आपकी जल्दबाजी की वजह से चीजें खराब हो सकती हैं, तो जल्दबाजी मत करिए। दूसरा, आप खुद ही टाल मटोल करेंगे, आपको ऐसा लगेगा अभी कर लेंगे, तभी कर लेंगे, मैं नहीं करूंगा, कोई और कर दे। इनसे भी चीजों में आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो 2 चीजें अगर आपने मैनेज करी तो ये दिन पूरा आपका। इन चीजों के अलावा इस दिन अगर आप अपनी स्वयं की योजना पर यदि कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये एक ऐसा दिन है जो आगे बढ़ने में न सिर्फ आपको सहयोग देगा, बल्कि इस दिन का फाउंडेशन आने वाले समय में आपके मान सम्मान को बढ़ाने में मदद करेगा। ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 जुलाई ये बताता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप अपने कार्य को समझें, चीजों में आपका योगदान क्या है उसको अंडरस्टूड करें, लोगों को जरूरत पड़ने पर मैनिपुलेट करें, चीजों को मैनिपुलेट करें और सिचुएशन को हर संभव प्रयास करके अपने पक्ष में मोड़ लाएं। इसमें यह दिन सफलता देगा। दूसरे, सही डिसीजन मेकिंग में यह दिन आपको हेल्प करेगा। कार्य व्यवसाय से जुड़े मामलों में आप सही काम कर पाएंगे, उसमें यह दिन मदद करेगा। और आपका सोशल इमेज इंप्रूव भी होगा, रिफ्लेक्ट भी होगा, और आपका ऑरा बढ़ करके आपकी इमेज और बेहतर हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन 100% पॉजिटिविटी दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 3 जुलाई का दिन बताता है कि किसी बात को लेकर शंका, शक या निगेटिविटी मन में रहेगी। ये जो भी निगेटिविटी जिस भी एस्पेक्ट में है, ये इस दिन आपकी दोस्त नहीं रहेगी, आपकी दुश्मन रहेगी। क्यों? क्योंकि ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, आपकी योजनाओं से भटका देगी और आप अपने कार्यों में सफलता अर्जित नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति से बदला लेने की मेंटेलिटी भी इस दिन निगेटिविटी में आ सकती है। सारी निगेटिविटी को साइड कर दीजिए कि मुझे आज निगेटिव के साथ नहीं जाना, मैं पॉजिटिव रहूंगा, कुछ हो चाहे ना हो। तो अगर आपने एक बार पॉजिटिविटी अपने अंदर की पकड़ी, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को समझा और उसके साथ में चले, तो न सिर्फ आप अपनी योजना पर काम कर पाएंगे, सफलता अर्जित कर पाएंगे, बल्कि अपनी योजना के तदनुरूप आप स्वयं को मोटिवेट भी फील करेंगे। इस दिन दूसरों से सलाह मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कूड़ा टाइप की, कूड़ा समझ रहे हैं ना, एकदम डर्ट, घटिया टाइप की सलाह आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी ये दिन 60% बना है पॉजिटिव आपके लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 जुलाई का दिन बताता है कि आपको एक सुखद समाचार मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, या ऐसा इंफॉर्मेशन मिले जो सुनकर मन गदगद हो जाए, दिल गार्डन हो जाए। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। कुछ लोगों का अपने पुराने प्यार से मिलना या उसकी याद आना, इसकी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। लेकिन ये कोई निगेटिव दिन नहीं है, ये बड़ा पॉजिटिव दिन है। हालांकि इस दिन में एक निगेटिविटी है कि आप ना अंदर से बड़े स्वार्थी रहेंगे या रहेंगी, और आपको पता भी रहेगा कि आज हम बहुत स्वार्थी हैं, खूब घनघोर। लेकिन मजेदार बात यह है कि उस घनघोर स्वार्थ का आपका कोई भी एक्टिविटी ऐसा नहीं होगा जो दूसरे को नुकसान पहुंचाते। अगर मान लो आप किसी का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें स्वार्थ के चलते कि हम इसको नुकसान पहुंचाएं और मेरा फायदा हो जाए, तो आज का दिन ऐसी पलटी मारेगा कि उसका फायदा हो जाएगा। आपका नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फायदा उसको जरूर मिल जाएगा। तो ये तिगड़मबाजी आज मत करिए, सीधे सीधे चलिए। जो भी करना है एकदम सीधे सपाट तरीके से करिए, सफलता मिलकर रहेगी। यह दिन 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 जुलाई का दिन कहता है बहस मत करिए, झगड़ा मत करिए। किसी भी कंडीशन में अपने मन को एक नेगेटिव एस्पेक्ट में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह दिन इस चीज में सपोर्ट नहीं करता। क्या करता है? पहला, यह कहता है कि आज नए काम मत शुरू करिए। अगर कोई पुरानी योजना है, भले वो एक दिन पुरानी हो, कोई पुरानी योजना है, उस पर काम करना है, करिए, सफलता मिल जाएगी। रूटीन वर्क पर बने रहिए, सफलता मिल जाएगी। और अगर हम अपनी योजना इत्यादि पर हैं या रूटीन वर्क पे हैं और अगर कोई अवरोध आ जाता है, फिर क्या करें? तो ये कहता है कि फिर लड़ जाइए, जूझिए, टकराइए, तोड़िए अवरोध को, फोड़िए अवरोध को और चारों खाने चित करके सफलता अर्जित करिए, क्योंकि यही आपकी नीयत है। लेकिन बिना अवरोध के नहीं भिड़ना है किसी से, ध्यान रखिएगा। यह दिन 50% पॉजिटिव है जीवन के सभी क्षेत्रों में। और
50% निगेटिव है जीवन के सभी क्षेत्रों में, तो निगेटिव वाला एक्टिवेट मत करिएगा। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 29 जून से लेकर के 5 जुलाई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 29 जुलाई का जो दिन है एक पॉजिटिव दिन रहेगा। सकारात्मकता इस दिन की इतनी अच्छी और ज्यादा है कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे, आपके साथ मित्रता करें अथवा आपको कंफर्टेबल फील करा दें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। अगर आप किसी सिचुएशन में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, गाड़ी अटक जाती है, लोग आपकी मदद करेंगे बिना किसी स्वार्थ के। उनको धन्यवाद देना मत भूलिएगा, यह ध्यान रखिएगा। इस दिन आप किसी एक मामले को मैनेज करना चाहते हैं, सुलझाना चाहते हैं, अपने पक्ष में चाहते हैं, उस पर फोकस बना कर रखिए, गड़ा कर रखिए अपनी आंखें, और जो प्रयास आपकी ओर से हो सकता है। मान लीजिए एक निगेटिव लेते हैं, आप 10% से ज्यादा प्रयास कर ही नहीं सकते, एक ऐसी सिचुएशन बनी है, तो कहता है 10% भी कर लो, हो जाएगा। 100% पॉजिटिविटी इस दिन की बनी है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जून का दिन कहता है डुअल सिचुएशन आपके फेवर में रहेगी, अलग अलग एस्पेक्ट में आपके फेवर में रहेगी। नंबर 1, आप जरूरत पड़ने पर 2 मामलों को एक साथ मैनेज कर पाएंगे। दूसरा, आप एक साथ 2 योजनाओं पर कार्य करके या 2 योजनाओं को बनाने, कार्य करने, मैनेज करने में सफल रहेंगे। तीसरा, इस दिन जरूरत पड़ने पर आप एक सिचुएशन को अलग और दूसरी सिचुएशन को अलग एंगल पर मैनेज कर ले जाने में कामयाब होंगे। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 2 मामलों को मैनेज करने की ही बात है, लेकिन थोड़ा एस्पेक्ट बदलते जाते हैं। हालांकि इस दिन आप 2 अफेयर एक साथ नहीं मैनेज कर पाएंगे, तो उसकी कोशिश मत करिएगा। मतलब मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन इस कार्ड ने ये चीज बोला कि वहां पर गड़बड़ ना कर दें ये लोग। पास्ट से निकलना, प्रेजेंट में स्थिर होना, फ्यूचर को भूल जाइए, फ्यूचर तो हमारे प्रेजेंट से बनेगा। पास्ट से निकलना, प्रेजेंट में स्थिर होना, इस दिन आपकी नियति है। अगर आपने जानबूझकर दांतों से पास्ट को नहीं पकड़ लिया तो आप बाहर निकले। यह दिन बड़ा पॉजिटिव है, 80% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, और बताता है कि कितनी भी मुश्किल परिस्थिति आ जाए, आप हंसते हंसते आसानी से मैनेज कर ले जाएंगे। वो नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम है लेकिन हम हंस रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हंसते हंसते मैनेज हो जाएगा, इतना बड़ा इशू नहीं है। देखने में बड़ा रहेगा लेकिन आप आसानी से कर लेंगे। 1 जुलाई नकारात्मक दिन है, तो पहले जब ये दिन नकारात्मक है, इसलिए इस दिन को आपको इजीली मैनेज करना है, आपको करना है, इजीली मैनेज नहीं होगा, क्योंकि इस दिन का जो पॉजिटिव सपोर्ट है वो केवल 20% पर है, उससे ज्यादा नहीं। तो टोटल 80% ये दिन निगेटिव बना है, पहले ये समझ। अब क्या करना है, ये दिन निगेटिविटी सबसे बड़ी जो देगा वो आपके मन में नकारात्मक भाव भरता चला जाएगा। अपने मन की नकारात्मकता पर भरोसा मत करिए, दूसरों से अप्रूवल की उम्मीद मत करिए, दूसरा मुझे अप्रिशिएट करे इसकी उम्मीद मत करिए, दूसरे लोग हमारी मदद कर दें और काम कर दें इसकी उम्मीद मत करिए। एकला चलो रे, अपना काम करो और बाहर निकलो, आगे बढ़ो, बस इतना है। अगर हम एक रोड पर हैं और हम चाहते हैं 10 लोग हमारे साथ चले, 4 लोग हमारे साथ चले, तो जाहिर है हम सड़क का कुछ हिस्सा घेरेंगे। अगर सड़क पर अवरोध है तो गड़बड़ हो सकती है, और अगर अकेले निकलना है तो बहुत सकरा मार्ग भी हमारे काम आएगा। ये दिन ऐसा है, अकेले निकलिए सकरे रास्ते से बाहर, कोई समस्या नहीं। 2 जुलाई ये कहता है इस दिन दूसरों के मामलों में नहीं पड़ना, दूसरों के फटे में पैर नहीं डालना। क्यों? क्योंकि अगर आपने दूसरे के फटे में पैर डाला तो सबसे पहले तो सिचुएशन और फटेगी, दोष आप पर आएगा। दूसरा, आप उनके मामलों को मैनेज कर ले जाएंगे। ये समझिए पॉजिटिव है, आपको लगा नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहां पर क्या कहता है आप उनके मामलों में पड़िए, आप उनके मामलों को पॉजिटिवली मैनेज कर ले जाएंगे, सकारात्मकता आ जाएगी। और आसान तरीके से जो मैं अक्सर यूज करता हूं, उनका उल्लू तिरछा है, आपने उनका उल्लू सीधा करने की कोशिश करी, उनका वाला सीधा हो जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि आपका उल्लू तिरछा रह जाएगा, आपकी समस्या जस की तस रह जाएगी, आपका समय पूरा बर्बाद हो जाएगा, आप अपनी प्रॉब्लम नहीं सुलझा पाओगे। तो इसलिए दूसरे को उसकी प्रॉब्लम में रहने दीजिए, अपनी प्रॉब्लम पर ध्यान दीजिए। यहां पर कुछ एक लोग नकारात्मक हो सकते हैं जो आपको ताना वाना मार दें कि भैया हमारी मदद नहीं कर रहे, आज तो आप अपने ही काम में लगे पड़े। बोलो भैया पहले अपना काम बनता, भाड़ में गई जनता, पहले हमारा हो जाए फिर हम आपका करेंगे। इंतजार करिए, ध्यान रखिए इस बात का। अगली चीज, ये दिन कुछ जानी पहचानी समस्या लेकर आएगा। जानी पहचानी मतलब एक एग्जाम्पल में जैसे मानकर चलिए कि आप घर से निकले, अब आपके घर पे
10 ईंटें पड़ी हैं, अब आप ध्यान न दें तो उन ईंटों से टकरा सकते हैं, चोट लग सकती है। तो ये कहता है कि ये बिल्कुल वैसा मामला जैसे पहले आपने 10 ईंटें घर के सामने पड़ी थी, उठाकर किनारे कर दिया था, इस बार भी उठा के किनारे कर दो ना, इतना ही तो है। ये जानी पहचानी सिचुएशन है, मिलती जुलती सिचुएशन पहले मैनेज कर चुके हैं, इस बार भी कर लो, बस इतना ही है। 70% सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 3 जुलाई ये कहता है भरोसा मत करिए लोगों पर अननेसेसरी, पहला। दूसरा, अगर करिए तो ब्लाइंड फोल्डेड मत करिए, अब आंखों पे पट्टी बांध के भरोसा नहीं करना। तीसरा, ये कहता है इमोशनल होकर कोई निर्णय नहीं लेना, क्योंकि इस दिन आप अपने इमोशन की वजह से मारे जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। चौथा, अगर आज इस दिन आप किसी एक समस्या में घिर गए हैं जिससे निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा, तो जरा रुकिए, थमिए और सोचिए कि कहीं मैं अपनी गलती से तो इस प्रॉब्लम में नहीं हूं। अगर आपने अपनी गलती नहीं पकड़ी तो निकलने में मुश्किल आएगी, और आपने अपनी गलती को पकड़ लिया, जबरदस्ती नहीं पकड़ना अपनी गलती, खोजिए मेरी गलती कहां है। ये उस तरह है कि सपोज करिए आपने रस्सी में गांठ मार दी, ठीक, या एक रस्सी उसमें गांठ पड़ी है, आपको देखना है कि यार मैंने तो नहीं मारी है, जरा ध्यान दीजिए। आपने देखा यार मैंने ही गांठ मारी है, तो आपने मारी, आपको पता है कहां से खुलेगा। ये है चाबी, ध्यान दीजिएगा। इस दिन बड़े फैसलों से दूर रहिए, नए कार्यों से दूर रहिए। 20% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 जुलाई ये कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने मामले, अपने कार्यों को बढ़िया तरीके से मैनेज करने में कामयाब होंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। सिचुएशन को मोड़ने की प्रिविलेज ईश्वर के द्वारा आपको मिलेगी, जिसकी वजह से आप लोगों को मैनिपुलेट कर पाएंगे, परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ पाएंगे, यहां तक कि स्वयं को भी मैनिपुलेट कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन आपको स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास करना होगा। किसी सीक्रेट की जानकारी मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन आपको 100% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। धनु राशि आपके लिए 5 जुलाई का दिन कहता है शेयरिंग केयरिंग बनी रहेगी, आप लोगों की मदद करेंगे, लोग आपकी मदद करेंगे। दूसरा, अपनी बात कहने, समझाने, अपनी बात को प्रेजेंट करने, एक प्रेजेंटेशन देने में इस दिन आप पूरी तरह सक्षम और कैपेबल रहेंगे, और आपकी बात लोगों को बढ़िया तरीके से न सिर्फ समझ में आएगी बल्कि लोग आपको अप्रिशिएट और एडमायर भी करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी। किसी एक सिचुएशन को मैनेज करने को लेकर किए गए हर प्रयास में सफलता मिलेगी। बस एक चेतावनी है कि अपने पुराने दुख को इस दिन याद मत करिए, क्योंकि वो आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। बाकी ये दिन 60% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 29 जून से लेकर के 5 जुलाई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 29 जुलाई का दिन ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में दिखाता है। सिचुएशंस आपके पक्ष में बनी रहें, आपकी योजना सही दिशा में चलती रहे, इसकी संभावना दिखाता है। कुछ एक मामलों में आपको अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत पड़ सकती है, और कुछ एक मामलों में आप देखेंगे कि आपका दृष्टिकोण, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपने आप बदल गया है। दोनों को स्वीकार करिए, क्योंकि दृष्टिकोण का परिवर्तन सिचुएशन को नए ढंग से ऑब्जर्व करने में मदद करेगा, नई योजना बनाने में मदद करेगा और सफलता के नए पैमाने को लिखना शुरू कर देगा। यह दिन आप इस चीज में लगाइए कि आने वाले भविष्य के लिए आप योजना क्या बनाते हैं और उस पर काम कब से करेंगे। 70% पॉजिटिविटी इस दिन बनी है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जून का दिन यह कहता है किसी बात को लेकर के मन में एक नाराजगी, गुस्सा हो सकता है। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति भी ये गुस्सा हो सकता है। अपने मन को शांत रखिए, अपने मन को गुस्से में बिल्कुल मत रखिए। ये एक ऐसा दिन है जब आप जितना ज्यादा अपने मन को शांत रखेंगे, जितना स्वयं को लेकर के पॉजिटिव रहेंगे, उतना ज्यादा ये दिन आपको फेवर करता जाएगा। दूसरों की बातें सुनना, दूसरों से सलाह लेना इस दिन आपके लिए घातक हो सकता है, इसलिए इस चीज के लिए चेतावनी दी जाती है कि ये ना करिए। रूटीन वर्क पे बने रहिए। अगर अपनी कोई योजना है तो उस पर काम करिए। दूसरों से सलाह मत लीजिए और दूसरों के आइडियाज पर काम मत करिए। तो यह दिन पूरा पॉजिटिव और आपके फेवर में रहेगा। हालांकि इस दिन 60% की सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 जुलाई यह बताता है धन का आपकी ओर प्रवाह बनेगा। धन को लेकर किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। परिवार में मनमुटाव अगर किसी बात को लेकर चल रहा है तो उसमें समाधान मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आप सिचुएशन को अपने पक्ष में लाने के लिए किसी की मदद लेना चाहते हैं तो वो भी मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य में आपके या आपके परिजन
अगर किसी को है समस्या तो उसमें लाभ होने की संभावना भी दिख रही है। ओवरऑल ये दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 जुलाई का दिन ये कहता है ईश्वर की कृपा आप पे बनेगी, जिसकी वजह से आपका जीवन एक संतुलन में आना शुरू हो जाएगा। यह संतुलन आपके पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ को बैलेंस करता जाएगा। साथ ही साथ ईश्वर की कृपा ऐसी भी उतरेगी जो इस संतुलित मामले को मैनेज करने के लिए आपको एक समझदारी विकसित करके दे दे। आगे की चीजें आपको स्वयं मैनेज करनी होगी। इस दिन अगर आप किसी बात, किसी विषय, किसी वस्तु को मैनेज करना चाहते हैं या अपने अनुसार मोड़ना चाहते हैं और उस पर आप सीरियस काम करते हैं तो वो संभव है। ये दिन आपके लिए फ्रूटफुल और ग्रोथफुल है, पॉजिटिव बना है ये दिन जीवन के सभी क्षेत्रों पे लगभग 60% तक। 3 जुलाई का दिन बताता है कोई रहस्य आपको पता चल जाए इसकी पॉसिबिलिटी है, और अगर कोई सीक्रेट मालूम पड़ जाता है तो उस पर चुप रहिए, बोलिए मत और सबको बताइए मत, क्योंकि सीक्रेट जब तक सीक्रेट है तभी तक मजा है। दूसरा, एक से अधिक अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी है। इस दिन आप अपने इमोशंस पर अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो सिचुएशंस आपके फेवर में होने के बावजूद आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, इमोशन की वजह से फंसेंगे, तो उसका ध्यान रखिए। इस दिन अपने कर्म पर, अब इमोशन पे कैसे ध्यान रखेंगे, कर्म पर फोकस करिए, इमोशन पर नहीं। आज देखिए मेरा कर्म क्या कहता है, और जितना ज्यादा आप अपने कर्मों में लगे रहेंगे उतना ज्यादा ईश्वर का सपोर्ट और सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा, और उसके अनुरूप, उसके तदनुरूप आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आप किसी एक मामले को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर ले जाने में भी कामयाब रहेंगे। ओवरऑल ये दिन 90% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 जुलाई का दिन, इस दिन आपके आर्थिक मामलों में कुछ नया हो या एक नई योजना सामने आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। ये एक ऐसा दिन है जो ईश्वर की कृपा, अनुकंपा आपके ऊपर इस दिन भी बनाती है, और इस दिन की शर्त भी वही है जो 3 तारीख की थी। आप अपने कर्मों में लगें और ईश्वर की कृपा आपके साथ सहयोगात्मक रूप में जुड़ जरूर जाएगी। ये दिन आर्थिक संपन्नता की ओर बढ़ने, आर्थिक विकास करने, अपने काम, अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में सही फैसले लेने में मदद करेगा। ओवरऑल ये दिन भी 90% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में, और इस दिन कोई नया कार्य भी शुरू हो सकता है। 5 जुलाई का दिन ये बताता है कि योजना बनाने के लिए इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मन शांत रहेगा, अंदर थोड़ा ठहराव फील करेंगे, जो योजना बनाने के लिए बिल्कुल सही माइंडसेट है। दिन का कुछ हिस्सा अकेले बिताएं, अकेले बिताना चाहें, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। ये दिन आपके मन को न सिर्फ शांत रखेगा बल्कि भविष्य के लिए तैयार भी करेगा, जिससे आप अपनी योजना बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में या लिए गए निर्णयों पर आपको गर्व हो, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 90% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 29 जून से लेकर के 5 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 29 जून का जो दिन है ये आपके मन को व्यथित कर सकता है, थोड़ा परेशान कर सकता है, आपके मन में शंका इत्यादि को डाल सकता है। इस दिन आप अपने मन में चलने वाली नकारात्मकता के जाल में उलझ जाएं, इसकी एक पॉसिबिलिटी बनी है। तो इससे बचेंगे कैसे, पहले इसको समझिए। ग्राउंड रियलिटी पर चीजें ठीक हैं, किसी प्रकार की दिन में कोई नकारात्मकता, इस दिन में किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी नहीं है। ना ये दिन आपको हर्डल करता है, ना बाधित करता है, ना अवरोध देता है किसी कार्य को करने या सफलता अर्जित करने में। बस आपका दिमाग अवरोध कर रहा है। तो दिमाग में चलने वाली नकारात्मकता को सच मत मानिए। ग्राउंड रियलिटी में चीजें पॉजिटिव हैं, जो करना है वो करिए। इस दिन दूसरे लोगों को अपने मन की बातें बिल्कुल मत बताइए, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन 90% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जून का दिन, एक सिचुएशन जो आपको थोड़ा उलझाए, थोड़ा परेशान करे और आपको ऐसा लगे कि यार इस सिचुएशन से मुझे भाग जाना चाहिए, भागिए नहीं, सिचुएशन का सामना करिएगा। और न सिर्फ आप सिचुएशन का सामना कर पाएंगे बल्कि बेहतर रिजल्ट निकाल पाएंगे, जो आपकी वाहवाही का बायस बनेगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे। इस दिन आप अगर स्वयं को किसी लर्निंग प्रोग्राम में या कुछ सीखने की दृष्टिकोण में आगे ले जाना चाहते हैं, दिन उसमें मदद करेगा। अपनी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट पर कोई काम करना चाहते हैं तो दिन उस पर मदद करेगा। और अगर आप किसी एक ऐसे मामले को मैनेज करना चाहते हैं जिसको लेकर अभी तक आपका भय था, डर था, तो इस दिन उस मामले को हाथ में लीजिए, उस पर काम करिए, सफलता मिल जाएगी जैसा आप चाहते हैं वैसी, लेकिन काम करना पड़ेगा। ये दिन आपको 80% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में।
1 जुलाई का जो दिन है ये नकारात्मक है, इसलिए इस दिन किसी नए कार्य में न जुड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर किसी एक मामले से तंग आ गए थे और चाहते थे कि ये सिचुएशन क्लोज हो जाए मेरी लाइफ से, तो वो हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इन चीज़ों के अलावा धोखा मिलने के संयोग बन सकते हैं, लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और आप नुकसान खाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इसलिए शांत रहें, धीमे चलें, लोगों पर भरोसा ज़्यादा ना करें और अपने कार्य स्वयं करने पर ध्यान दीजिए। बस इस दिन को ऐसे ही मैनेज करना है। ये दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, वैसे रूटीन वर्क पर बने रहिए। 2 जुलाई का दिन वापस सकारात्मक और पॉजिटिव, किसी मुश्किल मामले को मैनेज करने में सफलता मिले इसकी संभावना, धन का खर्च बढ़ जाए इसकी भी पॉसिबिलिटी बन रही है, आर्थिक मामलों में प्रगति साथ साथ होती चली जाए, कार्य सुचारू रूप से सही तरीके से या पटरी पर आ जाए इसकी पॉसिबिलिटी बनी है, महंगी वस्तुओं की खरीदारी पर खर्च हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है, संबंधित अधिकारी का सहयोग प्राप्त होने की संभावना के साथ यह दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 3 जुलाई ये कहता है कि इस दिन आप सुबह के समय, यानी जब आप सुबह सोकर उठेंगे उसके थोड़ी देर बाद तक प्रफुल्लित रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वयं पर गर्व करेंगे, प्राउड फील करेंगे खुद पर। आपको अपना व्यक्तित्व, अपना काम सब अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ छूट रहा है। तो कोई टारगेट आपको मिल सकता है कि ये वाला काम मेरा छूट गया, इसे करें, या आप कोई नया टारगेट बना सकते हैं। दोनों कंडीशन, चाहे ये चाहे वो, एक बार में एक काम करिए, सफलता मिल जाएगी। अगर आप इस दिन मल्टीटास्किंग करते हैं तो दोनों, तीनों, चारों में असफलता मिलेगी। लेकिन एक बार एक काम करिए, भले दिन में 10 काम करिए, एक करिए, पूरा हुआ दूसरा हाथ में लीजिए, पूरा हुआ तीसरा हाथ में लीजिए, ऐसे कर लीजिए। अगर आप ये करते हैं तो मुश्किल है तो भी सफलता मिलेगी, आसान है तो भी सफलता मिलेगी, ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। भाग्य का चक्र 4 जुलाई को आपके पक्ष में आ रहा है, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी आपके जीवन में इम्प्लांट हो जाएगी। एजुकेशनल फील्ड में आपके लिए ये दिन एक्स्ट्रा सपोर्टिव रहेगा, तो आप जितना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे उसका उतना लाभ आपको उत्तरोत्तर मिल जाएगा। कुंभ राशि, साथ ही साथ जो लोग नकारात्मक हैं उनसे स्वयं को दूर रखिए और इस दिन के लिए एक छोटी प्लानिंग करिए या अपने पुराने प्लान पर काम करिए। अगर आप प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो ये दिन आपके प्लान के अकॉर्डिंग सफलता देता चला जाएगा, लेकिन अगर कोई प्लान नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन 100% सपोर्ट तो दे ही रहा है आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। अच्छा जी, 5 जुलाई का दिन कहता है कि किसी बात को लेकर मन उदास हो सकता है, और अगर सुबह सुबह एक बार मन उदास हुआ तो मन में निराशा आ जाएगी। निराशा आपके कॉन्फिडेंस को मारेगी। कॉन्फिडेंस का गिरना आपको डिमोरलाइज और डिमोटिवेट कर जाएगा। कैसे ठीक करेंगे? सोचिए कि मैंने जीवन में कितना कुछ किया है, कितना कुछ अर्जित किया है, कितनी कुछ मुश्किल चीजों से मैं निकला हूं या निकली हूं, और कितना मेरा अपना कॉन्फिडेंस और मोरल बढ़िया है। सिर्फ अपने को मोटिवेट करिए, झूठ मूठ का कर लीजिए, ये भी काम कर जाएगा। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि जब दिन की शुरुआत होगी तो ऑटोमेटिकली आप एक लॉक सिचुएशन में चले जाएंगे, फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे, स्वयं के ही जाल में, स्वयं के दिमाग में। आपको वहां से निकलना है। स्वयं को रियलाइज कराइए कि मैं कौन हूं। जैसे हनुमान जी भूल जाते थे ना अपनी शक्ति, ऐसे आपका हो जाएगा। तो स्वयं को रियलाइज कराइए तो निगेटिविटी सारी हट जाएगी, डिमोटिवेशन सारा हट जाएगा और आप पूरी एनर्जी के साथ आगे। और एक बार आपने एनर्जी अपनी रीगेन कर ली तो आप जो चाहते हैं वो ये दिन आपको दे देगा। अगर नेगेटिव एस्पेक्ट में देखें तो दिन आपको सपोर्ट करेगा 40%, लेकिन अगर आपने अपने आप को अनलॉक कर लिया तो ये दिन आपको सपोर्ट करेगा 80%। कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 29 जून से लेकर के 5 जुलाई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 29 जून का जो दिन है एक न्यूट्रल दिन है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको सपोर्ट नहीं करता, ना आपके विरोध में खड़ा है। इसलिए इस दिन आप जिस भी कार्य को करें दो मंशा लेकर करें। हो जाता है तो ठीक, नहीं हो जाता तो कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा। डिमोटिवेट नहीं होना है। जैसे मान लो आप कोई काम करते हो इस दिन और आपको शुरुआती असफलता मिल गई तो भाग नहीं जाना छोड़ करके। ये एक सिचुएशन, ये दिन एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि ये पॉसिबल है, तो आप उस पर अगले दिन या 2 दिन बाद फिर से प्रयास करिए, सफलता मिल जाएगी। दूसरा, आपकी योजनाओं में थोड़े व्यवधान आ सकते हैं। ये भी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। थोड़े समय के बाद ये हट जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। तीसरे, योजनाओं में कुछ परिवर्तन करने के लिए भी इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा, ये दिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बड़ा लाभकारी है, इसलिए मंदिर चले जाइए। तीर्थ यात्रा की प्लानिंग अगर करनी है तो वो करिए। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करिए, ईश्वर के सानिध्य में रहिए, मेडिटेशन करिए।
लाभ मिलेगा। यह दिन न्यूट्रल बना हुआ है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जून ये कहता है कि द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे, सिचुएशंस आपको सपोर्ट करेंगी, लोगों का प्यार और सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन आप अपने इमोशन से मात खा सकते हैं। तो इमोशनल होकर निर्णय नहीं लेना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। सब कुछ करिए, इमोशनल रहिए, बातें करिए, डिसीजन मेकिंग में इमोशन नहीं आना चाहिए। इस दिन आप अपनी बात को समझा ले जाने और अगर आपने प्रयास किया तो अपनी बात मनवा ले जाने में भी कामयाब हो जाएंगे। ये दिन 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 जुलाई का दिन ये कहता है कि ईश्वर की कृपा न्याय के रूप में आप पर बरसेगी, जिसकी वजह से जो कुछ पीछे पास्ट में आपके साथ अन्यायपूर्ण कार्य हुए उनमें से काफी सारी चीजें पलटनी शुरू हो जाएंगी। अब आपने बीच में गड़बड़ नहीं कर दी। कई बार होता है कि सिचुएशंस हमारे फेवर में आ रही, हम गड़बड़ कर देते हैं। हम इंसान बहुत गड़बड़ी करते हैं, ठीक है। अगर आपने गड़बड़ नहीं कर दी तो वो सारी चीजें आपके फेवर में आकर ही मानेंगी, लेकिन चीजें आकर आ जाएंगी फेवर में, लेकिन वहां रुकेंगे नहीं, फिर वो आपके हाथ में आ जाएंगे। एक बार सिचुएशंस फेवर में आ गई, फिर सपोज करिए कि ईश्वर का उस पर से प्रभाव हट गया, अब वो आपके कंट्रोल में है। अब आप वहां से चीजों को बेहतर मैनेज कर ले जाएं तो बल्ले बल्ले, और नहीं कर ले जाएंगे तो फिर निगेटिव की ओर मुड़ जाएगा। तो इस पर ध्यान रखिए। दूसरा, इस दिन लोगों को जज मत करिए, कौन कैसा है, क्या है, कितने पानी में। जब सिचुएशन आएगी हम देखेंगे, समझेंगे, तब हम डिसाइड करेंगे। पहले से घर पे बैठ के काहे सोचना कि फला पर्सन ऐसे होंगे या फला सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। घर पे बैठ के नहीं सोचना ना कि आप जा रहे हैं बैंक में और आपने कहा अरे बैंक में तो यार ये सरकारी बैंक काम नहीं करते, ये लोग क्या ही जाना। अब घर में बैठ के काहे दिमाग लगा रहे हैं, अरे जाके देखो, हो सकता है आज का दिन बढ़िया निकल जाए। ये दिन 90% पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 जुलाई का दिन, 2 जुलाई एक ऐसा दिन है जो कहता है कि दो एस्पेक्ट हैं। पहला, आप एक डिसीजन ले लें, ठीक। दूसरा, सिचुएशन ऐसी मोड़ ले ले कि आपको एक डिसीजन लेना पड़े। दोनों मामलों में आप जिस डिसीजन के बाद जो कार्य करेंगे, उस डिसीजन के बाद जो कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, और वो सफलता आपको एप्रिशिएट कराएगी। लोग आपको एडमायर करेंगे, लोग आपकी वाह 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 करेंगे। कुछ मामलों में लोग आपको फॉलो करते हुए भी दिख सकते हैं, लेकिन आपको ईगो में नहीं आना है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेरी जॉय है, टेम्परेरी आनंद है, अस्थिर है, ठीक। परमानेंट नहीं है कि आज आपकी तारीफ करी, कल हो सकता है गाली देनी शुरू कर दे। लोग ऐसे ही होते हैं, तो भीड़ का भरोसा नहीं करना। अगली चीज, जिन मामलों जिन कार्यों में लगते हैं उन कार्यों में अपने आप को आगे बढ़ाइए, प्रयास करिए और सफलता का स्वाद चखिए। यह दिन 60% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 3 जुलाई ये अलग अलग चीजें बताएगा। सबसे पहला रिलेशन के बारे में कहता है कि देखो, प्रेम के संबंध में या प्रेम संबंध में कड़वाहट खटास आ सकती है। अब ये तो हो गई प्रेडिक्शन, इसे मैनेज कैसे करें। तो कहता है अपना दिल छोड़ो, अपना दिल छोड़ो। देखो क्या होता है कि अगर कोई आपसे कहे कि भाई आप बैठे बैठे अपना खुद का दिल तोड़ लो, आप कहेंगे यार ये कैसे हो सकता है, कोई दूसरा मेरा दिल तोड़ सकता है, ठीक है, दूसरा तोड़ सकता है। हम आज बैठे ही इसलिए हैं कि हमारी प्रेमिका या हमारा प्रेमी हमारे दिल को थोड़ा सा तोड़ सकता है। हमने ये प्रिविलेज दे दी कि चलो ठीक है, ये मार दो हमारे दिल में, आज थोड़ा सा टूट जाने, मेरा टूट जाए लेकिन मैं तुम्हारा नहीं टूटने दूंगा या मैं तुम्हारा नहीं टूटने दूंगी। इस माइंडसेट को सिर्फ अक्वायर करना है, कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह अपने दिमाग में डालिए, ये काम कर जाएगा। तो सामने वाले का दिल ना टूटे, बस इतना ध्यान रखिए, अपना थोड़ा इधर उधर हो जाए उसकी परवाह मत करिए। वो टेम्पररी ब्रेक, जैसे वो होता है ना मोबाइल पे टेम्पर्ड ग्लास, तो आपका दिल जो टूटेगा वो टेम्पर्ड ग्लास टूटेगा, अंदर की स्क्रीन ठीक रहेगी। दूसरा, समझ गए ना। दूसरा, पिछले 2-3 महीने से किसी काम को करने में लगे थे, उसमें सफलता मिल जाएगी। तीसरा, ये दिन आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए। 2-3 महीने के कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आज ही आपने कोई प्लान किया और आज ही प्लान पर काम किया और आज ही सफलता मिल जाए, नहीं। तो वहां एक्सपेक्टेशन मत पालिए। बस ये दिन 30% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 जुलाई कहता है सिस्टमेटिक ढंग से दिन को प्लान कर लीजिए, प्लान पर काम कर लीजिए, सफलता आपके कदमों में। अगर आपने निगेटिव प्लान कर लिया, बुरा, कि हम यहां से जाएंगे, वहां टकरा के गिरेंगे, वहां जाएंगे खंबे से टकराएंगे, फिर 2 सीढ़ी गिरेंगे, फिर आगे जाएंगे, एक इंसान मिलेगा 2 थप्पड़ मारेगा हमको, तो ये दिन इस पर भी काम कर जाएगा। इसलिए मीन राशि पॉजिटिव प्लान बनाइएगा, निगेटिव प्लान मत बनाइएगा, वरना वो निगेटिव वाला भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगली चीज, इस दिन कुछ एक मामलों में आपको लगेगा बस जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी
खींच लो जो मिल जाए, सफलता मिल जाएगी, या कार्य करो सफलता मिल जाएगी। तो उसमें ये कहता है स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, आसान तरीका, आसान शब्दों में 5 सीढ़ी चढ़ना है। और आपको पता है ना, यहां से 1 2 3 4 5 चढ़े और हम जो चाहते हैं वो प्राप्त हो जाएगा। अब आपका दिमाग क्या कहेगा, एक छलांग मारो और 5वीं सीढ़ी। रीडिंग कहती है ध्यान दो, एक छलांग मारी, चौथी और 5वीं के बीच में पैर टकराएगा, धड़ाम से गिरेंगे, सिर फूट जाएगा। तो क्या करें, कहता एक एक करके चढ़ दो भाई बहना, एक एक करके चढ़ दो, 1 2 3 4 5 पहुंच गए। इतना आसान है। तो इस आसान को मुश्किल मत बना लेना भाई। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाए जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 जुलाई, ईश्वर की कृपा, अनुकंपा और दृष्टि आप पर रहेगी। मुझे उनकी कृपा और अनुकंपा से समस्या नहीं, वो तो बड़ा पॉजिटिव है, बढ़िया है, रहनी चाहिए। दृष्टि से समस्या है, क्योंकि जब ईश्वर देख रहे हो तब हम गड़बड़ करें ना तो वो पनिश भी कर देते हैं। ये वैसा है ना कि भाई टीचर देख रहा है और आप उसी समय गलती करो तब तो थप्पड़ बजेगा। तो क्या करना है, पहला, निगेटिव लोगों की बातें नहीं सुननी। दूसरा, अपने साथी या जीवन साथी या जिनसे आपका प्रेम संबंध है उनके प्रति वफादार बने रहिए, उनको धोखा और चीट नहीं करना। तीसरा, रूटीन फॉलो करिए, शॉर्टकट नहीं मारना, बिल्कुल शॉर्टकट नहीं मारना। रूटीन फॉलो करने का मतलब नैतिकता का पालन करिए। आप किसी कार्य को कर रहे हैं, सोचिए नैतिकता क्या कहती है, इस काम को कैसे करें। नैतिकता कहती है इस रास्ते चलो, उसी रास्ते चलिए, सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने शॉर्टकट मारा, तिगड़मबाजी करी, जुगाड़ लगाया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको करिए। ये दिन आपको 60% से 100% के बीच उतार चढ़ाव भरा पॉजिटिव सपोर्ट देगा, वो भी जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 29 जून से लेकर के 5 जुलाई तक का। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ आज का राशिफल अब यहीं पर समाप्त होता है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।